नमस्ते बाबा। मोहन, दिल्ली से बहुत बढ़िया तंबाकू लाया हूँ तुम्हारे लिए। दिल्ली से? हाँ। तुम दिल्ली गए थे क्या? हाँ बाबा, शेख संजीव लाल का मकान देखा। क्या बात है, करोड़ों रुपए की आसामी है। तुमने भी ढूंढ कर नगीना चुराया था। मोहन! हाँ बाबा, तुम्हारी बहन करुणा से भी मुलाकात हुई। करुणा से? जरूर नहीं, बेचारी शंपा का ख्याल आ गया इसलिए कुछ नहीं कहा मैंने। जिस बात को वो देवता समझती है उसके काले करतूत सुनकर उसका क्या हाल होता। बस करो, तुम चाहते क्या हो? शंपा से शादी करना। कितनी बार कहूंगा। अगर चंपा राजी न हो तो? तुम तो राजी हो ना? मैं? बस बस बस, अगर तुम राजी हो तो किसी भी तरह समझा बुझाकर शंपा को भी राजी कर लेना, वरना तुमको जेल हो गई तो कन्यादान कौन करेगा? अब मेरे सपनों की रानी आज सुबह सुबह कैसे वापस आ गई? फूल बेचने नहीं गई? तुमसे मतलब? जवाब नहीं। गुस्सा करती है तो और भी खूबसूरत नजर आती है। चुप रहो। आज तो शुभ करता हूँ, मगर उस दिन कैसे शुभ कराएगी? किस दिन? जिस दिन तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी और मेरे सर पे सेहरा बनेगा। बेशरम। सच को जाऊं, शताले शताले हमारा भी समय आएगा। बाबा। चंपा, तू आ गई? हाँ बाबा। क्या बात है, तुम परेशान मालूम होते हो? बेटी, मैं सोच रहा था, दिन रात मुझे तेरे ब्याह की चिंता लगी रहती। बाबा, तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? नहीं बेटी, मैं तुझे इससे भी अच्छे घर भेजना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पगली बेटी, मोहन मुझसे कई बार कह चुका है। मोहन? हाँ, वो तुझसे शादी करना चाहता है। उसके पास बहुत दौलत है। बाबा, दौलत के लालच में क्या तुम अपनी औलाद को बेच सकते हो? चंपा, कभी ऐसा मत कहना, फिर कभी ऐसा मत कहना। तो मोहन से शादी करने के बजाय तुम अपने हाथों से मेरा गला घोट दो। चंपा, मुझे तुम्हें जहर खा लूंगी। नहीं बेटी, ऐसा न करना। बेटी, मैं अपने होश में नहीं था। अब मैं मोहन की धमकी से नहीं डरूंगा। कैसी धमकी? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। तुमने उससे कर्ज लिया है, ये ही ना? कितने रुपए हैं? मैं अभी जाकर राजू से ले आती हूँ। राजू? राजू कौन? वो जो ड्राइवर है ना, जिसने 20 रुपए में तेरे फूल खरीदे थे। बहुत अच्छा आदमी है। चंपा, तुझे राजू पे इतना भरोसा है? हाँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजू भी तुमसे मिलना चाहता है। तो ऐसा कर, कल इसे बुला ले। अगर वो तुझे पसंद है तो मैं बहुत जल्द बात पक्की कर दूंगा। हाँ। अली ओ चंपा कली, इकलाती बल खाती कहाँ चली? पिया की कली। ऐसे नहीं हटूंगी। पहले बता, मिलकर आ रही है या मिलने जा रही है? जा रही हूँ। कोई खास बात है क्या? अरे बता ना जल्दी, क्या बात है? बाबा राजी हो गए हैं। वो राजू से मिलना चाहते हैं। ये क्यों नहीं कहती कि तू मिलना चाहती अपने रोलमा से? तुम? तुम्हारे मालिक तो नहीं है? नहीं, क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाँ? बात ही कुछ ऐसी है। क्या? आओ ना। तो क्या बात क्या है? बैठो। बात क्या है? बैठो ना। और क्या बात है? बाबा कह रहे थे, हाँ? तुम बहुत अच्छे आदमी हो। बस ये बात है? क्यों? ये कोई मामूली बात है? बाबा तुम्हें पसंद न करती तो हमारी शादी कैसे होती? मगर अभी हुई कहाँ है शादी? हुई नहीं तो हो जाएगी। तुम बाबा से बात पक्की कर लो।
पहले मैं तुमसे तो बात पक्की कर लूं। हाथ लाओ, हाथ लाओ, हाथ लाओ। ये क्या? हमारी शादी तय होने की निशान। अगर आप तुमसे कोई शादी करना चाहे तो उसे अंगूठी दिखाना। मैं अंगूठा ना दिखा दूंगी। सच? अरे ये तो बताओ, शादी के बाद लड़कियां अपने पति का नाम नहीं लेती। भला तुम मुझे क्या कहकर पुकारोगी? हाँ? मैं जी। जी। हाँ जी। तुम्हारे मालिक आ गए। मालिक? मालिक तो हाँ, मालिक आ गए। आओ तुम्हें कहीं छुपा दूं। तुम यहाँ छिपो, मैं देखता हूँ कौन आया। हेलो। हेलो। मैं अंदर आ सकती हूँ? देखिए, आपको पागल की एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप ही सेठ राजू लाल है। मैं? देखिए, अब आप बनिए मत। मुझे सब कुछ मालूम है। आपके दोस्त ने मुझे सब कुछ बता दिया है। चंदू ने सब कुछ बता दिया? हाँ। आहिस्ते बोलिए, कोई सुन लेगा। कौन सुनेगा? इस वक्त हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है। ओह, मैं आ गई। मैं यहाँ छुपी हूँ। उधर देखा? ओह, हेलो। हेलो। देखा तो नहीं है यहाँ? क्यों? जरा उससे होशियार रहिएगा। बड़ी चालबाज लड़की है। और तुम? मैंने तो आप पे छोड़ दिया है। इतने रोज पागल बनकर आपने खूब इम्तिहान लिया हमारा। आपको समझ गए होंगे ये रेखा और छाया किस तरह की लड़कियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माया। ओह छाया। हाँ, मैं छुप जाती हूँ। हाँ, आप भी छुप जाइए सोफे के पीछे। थैंक यू, थैंक यू। माया। ओ आप? आइए, मुझे आप ही का इंतजार था। सच? जी। मैं आपको माया और छाया दोनों से ज्यादा अच्छी लगती हूँ। ये कोई पूछने की बात है। आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी लगती हैं। आपके प्रेम ने मुझे पागल बना दिया। तब तो शादी आप मुझसे ही करेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है? शादी तो मैं आप ही से करूंगा, लेकिन उसमें एक मुश्किल। वो क्या? आपकी सहेलियां रेखा और माया वो भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। वो दोनों तो आपकी दौलत से प्यार करती हैं और मैं सिर्फ आपसे। वो भी यही कहती हैं। वो झूठी हैं। तो आइए फैसला कर लें। इत्तेफाक से वो दोनों भी यहाँ पर हैं। आइए आइए। देवी जी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मोहतरमा आप भी बाहर निकलिए। झूठी, बेईमान, चुगलखोर, मक्कार। तू क्या है और तू क्या है? तुमने मेरे बारे में इनको क्या कहा? मैंने क्या कहा? इसने कहा था। अरे मैंने। शट अप! जानते हो मैंने तुम तीनों के बारे में क्या फैसला किया? क्या? अगर कल तक तुम इस घर से गई नहीं तो मैं तुम तीनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। इनसे तो अच्छे अपने बॉयफ्रेंड थे। हाँ। तो उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती? उनके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। थैंक यू। नाउ गेट आउट। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। चंपा, हाँ अच्छा, हाँ 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 हाँ। चंपा। छोटे सरकार, रानी माँ का ट्रंक कॉल आया है। वो बहुत घबराई हुई मालूम होती है। हेलो। हाँ माँ। क्या? अच्छा, हाँ माँ, मैं भी आता हूँ माँ। जाना। मैं प्लेन के टिकट का बंदोबस्त करता हूँ और सामान बांध देता हूँ। लेकिन चंपा। चंपा को मैं सब कुछ समझा दूंगा सरकार। राजू नहीं आया, आता ही होगा। मारने से पहले एक बार उसे देख लेती। छी, ऐसा मत कहो करुणा। श्यामलाल जी डॉक्टर को लेने गए हैं। डॉक्टर अब कुछ नहीं कर सकता।
गया राजू। करुणा तू आ गया। करुणा उठो नहीं। माँ, लेट जाओ। करुणा मासी को हुआ क्या? निमोनिया है? राजू, अच्छा हुआ तू आ गया। अब मैं चैन से मर सकूंगी। ऐसा ना करो मासी, चुपचाप आराम करो। राजू, मुझे बोलने दे, फिर मौका नहीं मिलेगा। राजू, तो रानी माँ का बेटा नहीं। करुणा, रानी माँ, मुझे बोलने दो, नहीं तो मरकर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शिमले में मेरा एक भाई रहता था, दिनों आवारागर्द, शराबी। होता है मुझे भूख लगी। अब कुछ नहीं मिलेगा। मुझे भूख लगी। ये क्या भैया, राजू को मार डालोगे क्या? हाँ, जब देखो तब खाना मांगता है। शर्म नहीं आती तुम्हें? शराब में पैसा उड़ा सकते हो, लेकिन अपने बच्चे को खाना नहीं दे सकते। मुझे बेटा नहीं चाहिए, बहन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। शराब, शराब के लिए मैं इसे बेच भी सकता हूँ। कितने में? क्या? रानी माँ आजकल यहाँ आई हुई है, मैं इसे उनके पास ले जाऊंगी। अगर उन्हें पसंद आ गया तो इस बेचारे की जिंदगी बन जाएगी। ले जाओ, ले जाओ। तो इस घर में पलने लगा और तीनों ने कुछ ही दिन में सारे रुपए शराब में उड़ा दिए और वो फिर रुपए मांगने आया और आता रहा, मगर एक दिन फिर आ गए तुम। अब तुम्हें एक पाई भी नहीं मिलेगी। कौन? राजू। तुम चाहो तो उसे अभी ले जा सकते हो। क्या मतलब? भगवान की दया से रानी माँ खुद माँ बनने वाली है। हाँ, बनने वाली है। राजू के स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। मैं आज उसे लेकर रानी माँ के पास कश्मीर जा रही थी। कश्मीर? हाँ, मैं उसे बुला देती हूँ, तुम चाहो तो उसे ले जाओ। नहीं नहीं, वो यहीं रहेगा, हमेशा यहाँ रहेगा। इस घर की दौलत का मालिक मेरे बेटे के सिवा दूसरा नहीं हो सकता, समझी? और जिस दिन रानी माँ की बच्ची पैदा हुई, ये बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा था शायद 2-1 रोज तक होश ना आए। उस दिन भी ऐसी ही भयानक रात थी। मैं एक कमरे में बच्ची को पालने में सुला रही थी।
मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं रानी माँ का बेटा नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई नहीं, मैं इस घर का कोई। गुड इवनिंग सेठ जी। मेरा नाम राजीव है, सेठ जी नहीं। लेकिन मैं तो आपको हमेशा फिर मत कहिएगा वरना मैं समझूंगा आप मुझे गाली दे रहे हैं। सेठ जी, आपका कोको कोला सेठ जी। जरूरत महसूस हुई अब आदत भी पड़ जाएगी। कर्नल, जो जनरल लड़ाई में हार जाता है उसकी क्या हालत होती है? वो फिर से फौज जमा करता है और फिर से लड़ता है माय बॉय। और जिसकी उम्मीद भी टूट जाए और सारी दुनिया में अकेला रह जाए तो फिर वो क्यों कर जिए कर्नल? मोहब्बत के लिए जिए माय बॉय, अपनी मोहब्बत के लिए। आज जिंदगी में बहुत बड़ी बात कह गए कर्नल। राजू, राजू बेटा, ये क्या? मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्यों जा रहा है? इतने एहसान आपने मुझ पर किए हैं, समझ में नहीं आता ये कर्जा कैसे उतारूं। कर्जा? कौन सा कर्जा? तू क्या कह रहा है बेटा? बेटा, सब कुछ जानने के बावजूद आप मुझे बेटा कह रही? आप औरत नहीं, देवी है। राजू बेटा, काश कि मैं भूल सकता कि मैं एक ऐसे बाप की औलाद हूँ जिसने दौलत के लालच में आकर इस घर की खुशियां छीन ली, जिसने मुझे इस घर की जायदाद का वारिस बनाने के लिए अपनी शराफत, इंसानियत और जमीन तक को बेच डाला। नहीं बेटा, तेरे पिताजी से मुझे कोई शिकायत नहीं। जो कुछ मेरे पास है वो बहुत है, और जो मुझसे छिन गया वो मेरी तकदीर में नहीं था। रानी माँ, मैं बताना भूल गया था, जिस दिन करुणा की तबीयत अचानक खराब हुई थी, एक आदमी उनसे मिलने आया। एक आदमी? लेकिन वो था कौन? उसका कुछ नाम पता? कुछ नहीं मालूम, लेकिन करुणा को उसकी बातचीत और पोशाक से ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ी इलाके का रहने वाला। इसलिए मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी है जिंदा है। मैं उसकी तलाश में दुनिया का कोना कोना छान मारूंगा। रानी माँ, मुझे आशीर्वाद दो।
मैं भी तेरे साथ चलूंगी। जैसे आपकी मर्जी। आइए आइए। आज पूरे 20 साल के बाद आपने इस घर में कदम रखा है रानी माँ। प्रणाम रानी माँ। जीते रहो बेटा। मैं जाता हूँ, आपकी देखभाल के लिए चंदर है, भोला राम है। किसी की जरूरत नहीं, मैं जो हूँ रानी माँ की सेवा करने के लिए। तो मेरी धर्मपत्नी। परसों ही शादी हुई है। मैं जाता हूँ। अभी तो आया है, थोड़ा आराम कर ले। आराम? मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। चंदर, ख्याल रखना। अच्छा सरकार। आइए रानी माँ। सरकार, आपके जाने के बाद चंपा का पता लगाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर बाजार में फूल बेचने के लिए कभी नहीं आई। चंपा, चंपा। फूल चाहिए सेठ जी? सिर्फ 5 रुपए की टोकरी है। 5 रुपए आपके लिए क्या चीज है सेठ जी? ले लीजिए ना। चंपा, उस रोज मुझे तुमसे कुछ कहने का मौका नहीं मिला। कहने की जरूरत ही क्या है? लड़कियों की जिंदगी से खेलना, प्यार का नाटक करना, ये तो आप जैसे बड़े लोगों की आदत होती है सेठ जी। चंपा, मैं सेठ नहीं हूँ, बड़ा मामूली आदमी हूँ। मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वो तो उसी रोज दूर हो गई जब मैंने अपनी आंखों से आपका असली रूप देखा। चंपा, एक बार धोखा देकर मन नहीं भरा, जो फिर आ गए। चंपा, चंपा रुक जाओ। चंपा, बाजार नहीं गई बेटी? अभी तो फूल लेकर आई हूँ, जाऊंगी थोड़ी देर में। अब तुझे फूल बेचकर हम दोनों का पेट पालने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? तेरे जाने के बाद मोहन आया था। मोहन? हाँ बेटी, मोहन दूसरों के साथ चाहे जैसा हो, लेकिन उसने हमेशा हमारे साथ भलाई की, कभी कभी रुपए पैसे से भी मदद की है। वो हमारा हमदर्द है बेटी। कहना क्या चाहते हो बाबा? वो तुझसे शादी करना चाहता है। शादी? मैं मजबूर ना होता बेटी तो मोहन से भी अच्छा लड़का तलाश करता, लेकिन क्या करूं, आंखों से अंधा हूं, लाचार हूं, गरीबी से भी मोहताज हूं। लेकिन बाबा। ना ना बेटी, अब तो इनकार न करना। मोहन के पास पैसा है, इज्जत है, वो तुझे सुखी रख सकता है, और मुझे भी अपने घर में रखने के लिए राजी हो गया है। तो मेरे पास रहेगी, मेरी देखभाल करेगी, मुझे बुढ़ापे में ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी बेटी। ना रो बेटी, ना रो, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाए। अच्छा, अब मैं मोहन से जाके कहता हूँ कि तू शादी के लिए राजी है। मैं जाता हूँ। छोटे सरकार, आप रानी माँ की बेटी को ढूंढने के लिए गए थे? क्यों? तुम क्या जानते हो उसके बारे में? मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन एक दिन मोहन ही आया था। मोहन कौन? वो जंगलों का ठेकेदार? हाँ, मैं समझा वो नशे में बात करता होगा। क्या कर रहा था वो? यही कि रानी माँ की बेटी को अच्छी तरह से जानता है। वो कैसे जानता है? जच रहे हो मोहन से? जिस दिन दूल्हा राजा बन के घोड़े पे बैठोगे, कयामत हो जाएगी। 3 दिन बाकी हैं पक्षा, रात को नींद नहीं आती। अच्छा, और आती है तो चंपा के ही सपने देखता रहता हूँ। तुम यहाँ कैसे? तुमसे कुछ पूछना है। किस बारे में? रानी माँ की बेटी के बारे में। कौन रानी माँ? जिनका पता भोलाराम से पूछकर तुम दिल्ली गए थे। कौन भोलाराम? रानी माँ की बेटी के बारे में तुमने करुणा से बातचीत भी की थी।
कौन करुणा? मार! मुझे उस लड़की का पता लगाना। बता वो कौन है और कहाँ है? बताता हूँ। पहले छोड़ो तो। अब बताता हूँ। मोहन से बता दो ना मोहन सेठ, बता दो। बता वो लड़की कौन है? बता दो ना मोहन सेठ, बता दो। बता वो लड़की कौन है? अरे खून। तुम क्या जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूँ। मुझे मारिए नहीं साहब। कौन है वो लड़की? सब समझते हैं अंधे दीनू की वो बेटी, लेकिन मैं जानता हूँ वो मुझसे चुरा लाया था। किसको चुरा लाया था? चंपा को। जी हाँ, चंपा ही वो लड़की है? जी हाँ, चंपा। चंपा, तुम क्यों आए? मैं तुम्हारे बाबा से मिलना चाहता हूँ। बाबा घर में नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इस वक्त चलना होगा। नहीं, पहले धोखा दिया, अब मुझे बदनाम करना चाहते हो? परसों मेरी शादी होने वाली है। शादी? किससे? मोहन से। जरूर आना शादी में, अपनी आंखों से मेरी बर्बादी देखना। तुम्हारी गलतफहमी दूर करने का मुझे मौका नहीं मिला, और अब दूर करने से कोई फायदा नहीं। मेरे साथ चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी माँ? हाँ, तुम नहीं जानती तुम कौन हो। किस्मत ने एक मजाक किया तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग कर दिया। बस करो, मैं समझ गई। तुम फिर कोई धोखा देना चाहते हो मुझे। मेरी माँ अगर जिंदा होती तो बाबा मुझे बताते नहीं? नहीं, क्योंकि बाबा ने तुम्हें तुम्हारी माँ से छीना था। क्या? जिन्हें तुम अपना बाबा समझती हो वो तुम्हारे कोई नहीं है। चुप रहो, निकल जाओ यहाँ से। चंपा, चंपा, देख तो मैं तेरी क्या क्या लाया हूँ। रेशमी कपड़े, गहने। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। क्या? तुझसे किसने कहा? किसने कहा तुझसे? राजू ने। वो कहता है कि मेरी माँ जिंदा है। बकता है, झूठा है, मक्कार है। तू मेरी बेटी है, मेरी बच्ची है, उसे ऐसा कहने का क्या हक है? और चंपा को अपनी बेटी कहने का आपको क्या हक है? राजू, कमीने बदमाश, तूने मेरी लड़की को धोखा दिया, इसके मासूम दिल को दुखाया। तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? निकल जा, चला जा, चला। लेकिन चंपा को भी साथ ले जाऊंगा। नहीं, मेरी बेटी को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, इसे मुझसे कोई नहीं जुदा कर सकता। आज एक पराई लड़की से बिछड़ने में आपको इतनी तकलीफ हुई, और उस दिन नहीं सोचा कि उस माँ की क्या हालत हुई होगी जिसकी गोद से आपने एक दूध पीती बच्ची को छीन लिया था। खामोश! अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो मैं तेरा खून कर दूंगा, मैं तेरा खून कर दूंगा। मेरा खून तो आपने उसी दिन कर दिया जिस दिन शराब के लिए मुझे बेच दिया था। क्या? मुन्ना, तू राजू? मुन्ना? हाँ, तू राजू? मुन्ना, मुन्ना। आपका मुन्ना, आपका बदनसीब मुन्ना, जो बाप के होते हुए भी अनाथ बनकर दूसरे के घर में पला। बस कर मुन्ना, बस कर। मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल चुकी, अब और ठोकर मत मार। मैं जानता हूँ तुझे बेटा कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। बाप का हक तो उसी दिन खो बैठा जिस दिन अपने बेटे के साथ अपने जमीन को बेच डाला। बाबा, क्या ये सब सच है? बोलते क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? कह दो कि जो कुछ मैंने सुना है सब झूठ है। नहीं, आज तक तुम ऐसे झूठ के सहारे जिंदा, लेकिन आज सच्चाई ने सामने आकर मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया। अब और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं।
अब झूठ बोलने की हिम्मत है। बेटी, तू सेठ संजू लाल की बेटी है। मैं तुझे चुरा लाया था तुझे मार डालने के लिए। भगवान ने मेरी आंखें छीन ली और मुझे बहुत बड़े पाप से बचा दिया। आंखों से अंधा और लाचार होने के बाद मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं था। मैंने तुझे अपना ली। तू ही मेरी आंखों की रोशनी और दिल का सहारा बन गई। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे बाबा हो। मैं और किसी को नहीं जानती। रानी माँ मेरे साथ यहाँ आई है। यहाँ? हाँ, बाहर गाड़ी में बैठी। मैं उन्हें लेकर आता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं रानी माँ को अपना मुंह नहीं दिखा सकता। जब तक आप चंपा को रानी माँ के हाथों में सौंप कर उनसे माफी नहीं मांगेंगे, मैं दुनिया को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी, आज से तू मुझे भूल जा। मैं तेरा कोई नहीं। अरे मैं तेरा कोई नहीं। डरो बेटी, तू तो अब रानी बनकर रहेगी। तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मैं करूंगा। राजू, राजू ये चंपा है रानी माँ, तुम्हारी बेटी। मेरी बेटी? हाँ, चंपा, ये तुम्हारी माँ। माँ, मेरी बेटी। माँ, मेरी बेटी। माँ, मेरी बेटी। मेरी वाह, यहाँ तो शारे का शारा ही कुनबा मौजूद है। चलो अच्छा हुआ। अब देर किस बात की है शादी में? मोहन! मोहन! बांधो इसे, ले जाओ। बांधो। मोहन, ये क्या करता है? बेटी, कौन है ये? आपका होने वाला दामाद चंपा को मंडप में ले जाने आया हूँ। चलो चंपा, चलो। मान उठे, शादी से पहले ही माँ बेटी की मुलाकात करा दी। चलो चंपा, शादी इसी समय होगी। चलो चलो। अरे आप देखो क्या बुलाती है। आंखों वालों के साथ चल। अरे उठे, वो हम लोग जिंदा। मोहन, चला तो मेरी बेटी को जो चाहे मैं तुम्हें दे। इससे मैं शादी करूंगा, कन्यादान तुम करोगी। ले जाओ उन दोनों को मेरे कारखाने में, शादी नहीं होगी। ले जाओ। मोहन, मैं तेरी पोटी पोटी कर दूंगा। मैं तेरा खून चूस जाऊंगा। तू मेरी बोटी बोटी करेगा, तू मेरा खून पिएगा। बाकी तेरी मरम्मत शादी के बाद आकर करूंगा। 2 आदमी इसके पास रहो। चलो।
तैयार हो यहाँ। इतनी देर हो गई, अभी तक रानी माँ और राजीव का कोई पता नहीं। चल के देखना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। बोला राम, तुम्हें चंपा का घर मालूम है? हाँ, चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। बाबा, बाबा। ले आओ इसे। जब तैयार है? जी हाँ हुजूर। तुम लोग ख्याल रखना कोई अंदर ना आने पाए। बैठो चंपा। नखरे शादी के बाद करना। चल बैठ। ले आओ माता जी को। आइए कन्यादान कीजिए। राजीव, छोटी सरकार। श्यामलाल जी, मोहन रानी माँ उनकी बेटी को कैट की तरफ लेकर गया। रानी माँ? जी हाँ, मैं जीप लेकर जाता हूँ, आप पुलिस को लेकर आइए। अच्छा, चलिए चलिए आइए। शुरू करो, शादी 5 मिनट में होनी चाहिए। लेकिन मंत्र पढ़ने के बाद 7 फेरे तो लगाने ही होंगे। जल्दी करो। हरिओम महापतिनेन्द्रो व्रतश्रुवा। जरा जल्दी कीजिए।